हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा राय की लिखी कहानी प्रेम पत्र। यह कहानी एक प्रेम पत्र के इर्द गिर्द घूम रही है और अंदर इसमें पता चलता है कि इसमें माँ और बेटी के रिश्ते कैसे कैसे बदल रहे हैं उस प्रेम पत्र के हिसाब से। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बेटी की गणित की किताब में उसके हाथ से लिखा प्रेम पत्र देखकर माँ चौंक गई। उसे लगा इस 14 साल की नवीं में पढ़ती छोकरी ने, जिसके दूध के दांत भी अभी सलामत हैं, दुनिया में पहली बार प्रेम पत्र लिखकर कुमारी व्रत तोड़ डाला। इससे पहले किसी कुंवारी ने जैसे प्रेम पत्र लिखा ही नहीं। कितना कांड नहीं कर बैठी यह चुप शैतान छोकरी। मेरी बेटी अच्छे कपड़े लत्ते खाने पीने को दुनिया में थी, माँ बाप के लाड में थी। इसके अलावा भी कुछ सोचती थी? कोई जरा सा सुराग भी नहीं, सुरमा को मिला ही नहीं। मेरी बेटी होकर प्रेम पत्र लिखेगी? कौन है वो नालायक छोकरा? किसने मेरी भोली भाली बेटी को प्रेम पत्र लिखने पे उकसाया? सामने पा जाऊं तो कान उखाड़ लूं। एक बार में ही मैं प्रेम 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 का बुखार उतार दूं। इतनी हिम्मत! वो नहीं जानता कि रीमा ऐसे वैसे घर की बेटी नहीं, सुरमा और सुबोध की लाडली है। कितने सपने नहीं जुड़े सुरमा के इस बेटी के भविष्य को लेकर। वह किस घर का है, क्या योग्यता है उसकी जो रीमा से प्रेम पत्र पाना चाहता है? घर बार खानदान वंश परंपरा क्या है उसके पास जो रीमा से प्रेम पत्र लिखवा लेगा वह? इसे प्रेम कहा जाता है? रीमा तो बच्ची है, अपने हाथों वेदी बांधना भी नहीं जानती। माथे पर टिकुली तो सलीके से लगाना आता नहीं। खाते में उसे मछली में कांटा निकालना भी नहीं आता। माँ को पत्र लिखना हो तो आता नहीं, प्रेम पत्र लिखेगी वह? सबक पूरा करना होता तो माँ के पास आकर बैठती है। कहीं कुछ भी हो जाए तो घर में कदम रखते ही दास्ता शुरू। पता है माँ आज क्या हुआ? एक छोकरा मुझे देख सिनेमा के गीत गाने लगा, रिक्शे से पीछे पीछे चला, सीटी भी मारी। कितना बदतमीज है ना माँ? उसी छोकरी के मन में गांठ पड़ गई और सुरमा को खबर भी नहीं लगी। और इस बचकानी ने लिखा किस फालतू से छोकरे को प्रेम पत्र? कोई सुराग भी नहीं, छुपे छुपे इतना बढ़ गई। सुरमा तो एड़ी से चोटी तक भभक उठी। कौन है वह रसिक छोकरा? रीमा ने कोई नाम भी तो नहीं लिखा, वरना अब तक तो खबर ले लेती। फिर भी कसूरवार यह छोकरी ही है। जरूर रीमा से 1-2 साल बड़ा होगा। ऐसे में किसमें ज्यादा अकल होगी? उसी ने फंसा लिया इस भोली भाली को। मेरी बेटी ये छन छल क्या जाने, प्रेम व्रेम क्या होता है, किसके चक्कर में पड़ी सत्यानाश करा बैठी है। आजकल भले घर के लड़के सिर्फ पढ़ाई लिखाई करें, ऐसी बात कहाँ रह गई। फालतू लड़कों के लिए भी स्कूल कॉलेज खुले हैं। भले बुरे सब एक ही हो रहे हैं। अतः अच्छे साथी मिले भी कैसे? रीमा ने साथियों के चक्कर में यह खत लिख दिया होगा, मौका देख उसके उसके साथ फरार होना। माँ बाप के सिर से बोझ उतरा। कितनी ही माँ है जो बेटियों को सिखाती हैं कि कैसे अच्छे से घर के लड़कों को फंसाया जाता है। बस बिना झमेले का विवाह। रीमा जैसी सम्भ्रात लड़की के लिए माँ बाप घर वर खोजकर थक गए। तो क्या ये प्रेम पत्र लिखोगी? फालतू लड़कियों की तरह सिखावे में आकर बच्ची ने लिख डाला होगा। फिर यह तो लिखना ठीक नहीं। आज अगर यह चिट्ठी मेरे हाथ पड़ने के बजाय गणित टीचर के हाथ पड़ती तो चक्रवाती ब्याज लगाकर कहाँ से कहाँ पहुंचा देती। रीमा नहीं समझती थी कि उसकी माँ तब तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। कितनी लज्जा की बात है। सचमुच उसने अगर किसी फालतू लड़के के चक्कर में पड़ प्रेम पत्र लिखा होता तो जरूर माँ को दिखा देती। उस दिन एक ने आई लव यू रीमा लिखकर नए साल में कार्ड भेजा था। आवारा, ना नाम ना पता। आई लव यू, गेस गेस हु? नॉनसेंस, इडियट। ऐसा प्रेमी? सुरमा की बेटी उसके अक्षर देख गैस कर लेगी ऐसा कौन है? उस दिन रीमा के सामने ही वह ग्रीटिंग कार्ड सुरमा ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। आंख तरेर कर तकीद दी थी, फालतू बातों में सिर खपाने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करो। इस उम्र में भले घर की बेटियों को फालतू लड़के ऐसी ही बकवास लिखा करते हैं, उसकी ओर ध्यान न देना। वही रीमा अपनी चिट्ठी माँ को न दे, किताब में दबा कर रख दे।
माँ को हटाकर अपनी छाती में बात छुपाने लगे। यह तो इसका मतलब हुआ सुरमा का तो धरती आकाश उलट पलट हो गया है। बेटे को लेकर सारी आशाएं धूल में मिल गई। इसका और क्या भविष्य रहा। आंसुओं में आंखें भर गईं। स्कूल से लौटने पर साफ साफ पूछना है। पहले खाना बनाकर खिला देगी, फिर एक रूपरेखा तैयार कर ली। भूखी लौटेगी, चेहरा सूखा रहेगा, प्रेम पत्र की बात सुनकर लज्जा शर्म में गड़ जाएगी। क्या पता आजकल की छोकरियों के लिए क्या लाशरम रह गई है। सुरमा के ख्याल में तो आता है, अतः धीरज से उसे खाना खिला देगी, क्योंकि इस बारे में माँ से जरा करने के बाद एक दो दिन बिना खाए पिए पड़ी रहेगी। कोई भी हो, इतना तो होगा ही। चिट्ठी को फिर पढ़ा। कभी बेटी के अक्षर दिखते, कभी किसी और के जैसे लगते, कभी कुछ अलग लिखते। कौन कौन से अक्षर बेटी की हैंड राइटिंग से मिलते, भगवान करे उससे नहीं मिले। पर इतने सुंदर अक्षर बेटी के सिवा और किसके होंगे। किसी सहेली के लिए तो नहीं लिख दिया। अकल कम ही नहीं है इस छोकरी में। बस स्कूल से लौटी, खाना खाते ना खाते खत सामने रखकर पूछा, या तूने लिखा है। बेटी चुप। तो यह सहमति के लक्षण है। कौन है यह आवारा। लड़की पत्थर से चुप। मैं पूछती हूँ, वह शैतान कौन है जो खत लिखने के लिए उकसा रहा है तुझे। पत्थर से चुप वह बैठी रही। चांद सी ठंडी सटाक थप्पड़ बेटी के गाल पर। लोहे की तरह चुप रही वो, अटल। गुस्से में लाल हो गई सूरमा, सांस फूल उठी। दुख की दिशा भूल गई, मानो छाती फट पड़ेगी। कितनी पक्की है, 14 की अभी हुई नहीं ऐसी प्रेमिका। मार खाए पर प्रेमी का नाम न कहे। मारपीट से तो बात उगलवा न सकेगी। फिर उस छोकरे के विरुद्ध कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर दोबारा खत लिखवाने की संभावना भी बनी रहेगी। सुरमा ने धमकाया, नहीं बोलेगी तो कल से पढ़ाई बंद। स्कूल जाकर प्रेम पत्र लिखने के बजाय मूर्ख रहकर अंगूठा छाप होना बेहतर है। आज आने दो तेरे पापा को। मैं अब उनकी बेटी को नहीं संभाल पाऊंगी। अगले साहब ब्याह दे इसे। बदनामी से पहले ही यह झमेला मिटा देना चाहिए, सुरमा ने फैसला दिया। सोचा था कि अब वह साफ साफ मान लेगी। इसका पढ़ाई में मन है, पर बेटी तो निरंकार। नदी में बाढ़ भरे पर किनारा वैसे ही चुपचाप खड़ा रहे। बेटी ने माँ की नस ठीक पहचान ली। जानती है कि माँ स्कूल बंद नहीं करेगी। पापा के कानों तक ऐसी बात जाने से पहले वो अपने तक दबा लेगी। ऐसे दबा लेगी कि पापा को कभी पता ही नहीं लगेगा। माँ का हृदय तो बेटी की भूल, पाप और दुख छुपाने का अथाह सागर होता है। 14 बरस की बेटी माँ से 4 आंगुल बड़ी हो गई है। उस लंबी बेटी को रात भर गोद में बिठा रात भर समझाया। थप्पड़ मारने के लिए खुद को धिक्कारा। ग्रहों का फेर है, गृह शांति के लिए पूजा करानी होगी। बेटी को सहलाने लगी। वह सो गई, पर माँ रात भर जागती रही। आंसू बहाकर तकिया गीला करती रही। रीमा के पिता चैन से खर्राटे लेते रहे। आकाश पाताल की सोचते सोचते सुबह हो गई। नई सुबह सामने खड़ी थी। रीमा स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार थी। चारों ओर उजाला था। बेटी ऐसी गलती करने वाला नहीं, ना ना, हमारी बेटी ऐसा काम करने वाली नहीं। पर यह किसके चक्कर में पड़ गई। वास्तव में प्रेम में पड़ी तो यह लक्षण पहचान लूंगी। बेटी अनमनी रहेगी, उदास रहेगी, उसे अकेलापन अच्छा लगेगा, खाना कम हो जाएगा, नींद गायब हो जाएगी। फिर परिणाम होगा, पढ़ाई में भी अनमनी दिखेगी। देखे बेटी में क्या रोग दिखता है। पर माँ डाल डाल तो बेटी पात पात। प्रेम का कोई लक्षण नहीं। वैसे ही खाना पीना सोना, वैसे ही पढ़ना लिखना। अजीब है ये लड़की। प्रेम पत्र में तो प्रेम सपना, फिर इतनी उदासीनता। खतों में इतनी व्याकुल, पर खुद में कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर। आजकल की लड़कियां पूरी प्रैक्टिकल हो गई हैं, एकदम पत्थर। खैर, सुरमा कदम कदम पर उसकी चौकीदारी करती रही। देखे और प्रेम पत्र कैसे लिखती है। एक पर एक ऐसे चला तो भविष्य के में कुछ तो नाम रहेगा। रीमा का फोन आता, सुरमा कान लगाती, पर बेटी की बातों में कुछ पता नहीं चलता कि लड़की है या लड़का। बच्चे बाल कटाने लगे एक जैसे, ड्रेस पहनते हैं एक जैसे, फिर बातें भी वैसी ही हैं, संबोधन भी है वैसा। बातों से क्या जाने लड़की है कि लड़का। इतनी रात गए, कैसा फोन, कुछ पता ना चले। आवाज तो खुद ही दब जाएगी चोरी चोरी प्रेमी से बात करते समय। किशोरी बेटी की माँ अगर सीआईडी ना बनती तो बेटे ने भोले मन को कब का चोर सेंध लगा ले।
पर सुरमा हर बात में फेल रही, कोई सुराग नहीं। फिर अगर प्रेम पत्र हाथ पकड़ पड़े तो छोड़ेगी ना वह। जैसे भी हो पेट से बात निकलवा कर रहेगी, उस बदमाश लड़के को सीधा कर देगी। पता नहीं बेटी को माँ के मन की छटपटाहट की खबर है भी या नहीं। किसी के मन में भला कोई कैसे पहुंच सकता है। ऐसी भी कोई बेटी की माँ है जिसके मन में बेटी के भविष्य को लेकर कोई शंका ना हो। पर माँ की बेटी उसके मन में माँ के बारे में कोई शंका पैदा हो, ऐसा कम ही होता है। रीमा के मन में जिस दिन से माँ के लिए शंका पैदा हुई, उसने समझ लिया माँ होने से बेटी होना अधिक कष्टप्रद है। जैसे माँ ने बेटी का प्रेम पत्र पकड़ा, माँ उसके कान मरोड़ेगी, पूछेगी कौन है वह आवारा। इस उम्र में खत लिखा तो फ्यूचर गोल हो जाएगा। मगर बेटी अगर माँ का प्रेम पत्र पकड़े, बेटी से बढ़कर और असहाय कौन होगा। माँ की स्टील की अलमारी में कपड़ों की थाक तले कागजों में रीमा ने जब वह प्रेम पत्र देखा, एकदम स्तंभित रह गई। समझ ही नहीं पाई कि यह बात आश्चर्य की है या ग्लानि की। शायद ग्लानि, लाज, विस्मय, अविश्वास के मिले जुले आघात में माँ की वह मन में गुड़ी मूर्ति टूट फूट गई। विकल हो रीमा ने अंदर खोजा। देख देखा जरा अंदर के कागज के कारण माँ की मूर्ति विकृत हो गई, स्याही की कुछ बूंदों के सहारे एक बेईमान प्रेम पत्र। वैसा रीमा को प्रेम पत्र मिला तो सुरमा को भी आघात लगा होगा, पर रीमा के आघात से वह आघात 100 गुना अधिक है। क्योंकि दुनिया में रीमा की उम्र की लड़कियां सैकड़ों प्रेम पत्र लिखती हैं, पर रीमा की माँ जैसी प्रेम पत्र लिखने वाली अवांछित बात उसने कभी नहीं सुनी। प्रेम की उम्र न हो पर प्रेम पत्र लिखने की उम्र होती होगी। माँ की उम्र तो बीत गई है, माँ बनने के बाद भला कोई प्रेम पत्र लिखती है। फिर ऐसा क्या है जो माँ बनने के बाद माँ अपनी उम्र भूल गई। फिर भूल गई कि वह इतनी बड़ी बेटी की माँ है। माँ होकर कभी कोई प्रेम पत्र लिखता है। फिर माँ ने यह प्रेम पत्र कब लिखा होगा, पता ही नहीं चलता। खत में ना पता, ना ठिकाना, ना तारीख, कुछ भी नहीं। संबोधन की जगह पर छोटा सा हाइफन है। कागज का रंग, माँ के अक्षर शायद 20-25 वर्ष पहले को हों या अब के हों। यह खत पिताजी के लिए तो नहीं लिखा गया। 16 बरस की रीमा को बिना किसी द्वारा पढ़ाए पाठों की तरह अच्छी बात यह मालूम है, पिता से विवाह की बात माँ का कोई प्रेमी होगा, वह शास्त्र विरुद्ध ही नहीं। रीमा के सपनों के विरुद्ध भी है। कुछ माँओं के विवाह से पहले प्रेमी होने की बात सुनी है, पर रीमा की माँ ऐसी लड़की कभी नहीं थी। यह दृढ़ विश्वास मन में था, अगर कुंवारी उम्र में माँ का कोई प्रेमी होता, बचपन की सुख समृद्धियों की तरह उससे भी चर्चा करती। कोई भी बात माँ उससे छुपाती नहीं है। तो अपने पूर्व प्रेमी को लिखा है माँ ने, या तो विवाह उत्तरी प्रेमी जैसे पत्र लिखा है। पहली बात ठीक नहीं लगती, मगर विवाह के बाद माँओं की रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन में कभी जरूरत न पड़ने पर इस प्रेमी की क्या जरूरत है। रीमा को यह सवाल ही बेतुका लग रहा था। उसके हृदय के नीचे झंझनाहट हो रही थी। फिल्मों में विवाह के बाद भी प्रेमी की जरूरत पड़ती है। वहां दाम्पत्य में छेद हो जाता है, उस छेद में से होकर प्रेमी प्रवेश कर जाता है। वह छेद फिर दरार बन जाता है जो कभी बंद नहीं हो पाती। मगर रीमा के पिता व माँ का दाम्पत्य तो दीवार की तरह ठेस है, मजबूत है। उसमें आपसी समझ, त्याग, स्नेह, सहानुभूति, सुख लिपटा हुआ है। और रीमा के सुखी परिवार में हर पल वहां हरियाली छाई रहती है। वहां छेद का प्रश्न ही नहीं। प्रेमी किस छेद से प्रवेश करेगा, माँ की स्टील की अलमारी तक। अब उसके दाम्पत्य को लेकर रीमा को संदेह हो गया। उसे लगा कि जो परिवार एकदम बंद था, घनी पवित्रता की ऊष्मा में सिमटा सुम था, वह सब झूठ है, छलावा है। पिताजी में कुछ ऐब है जिन पर माँ खफा भी होती है। सिगरेट कभी पसंद नहीं उनको। गुस्सा भी माँ को उनका अच्छा नहीं लगता। ना ही ऊंचा बोलना। सुरमा कला प्रिय है, मगर पिताजी की रुचि राजनीति में है। मांस मछली को लेकर भी दोनों में भेद है। फिर भी सुरमा पति परायण है। पिताजी में पत्नी के प्रति अनुराग साफ दिख जाता है। रीमा का खास ख्याल है
कि ये एकदम आदर्श दंपति है, दुनिया में इनकी मिसाल नहीं। और अब लगा जैसे यह दुनिया कीड़ा खाई हुई धोती फूल है, धोखे धोखा है। मन करता है माँ के कान वहां तक नहीं पहुंचते, मगर आंख आंख तो देख रही है। आंख से आंख मिलाकर पूछे, यह क्या कांड कर बैठी फालतू में। पिताजी के सारे दुर्गुण तुच्छ हो गए। पिताजी ठीक तो हैं विवेक से, कमाई माँ के हाथ में रख देते हैं। पत्नी के हाथ का खाना ही रुचता है, जब जो चाहे हुक्म दे देते हैं। पत्नी पाँव भी दबा देती है, खूब सिगरेट फूकते हैं वह। दफ्तर से चिड़चिड़े लौटते हैं, गुस्सा उतारते हैं बच्चों पर, मगर एक पल में गुस्सा थूक कर बच्चों से स्नेह भी करते हैं। पत्नी को सहलाते हैं। इसमें गलती कहाँ। अनेक माँ बाप की तरह बच्चों को भाग्य भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की पढ़ाई, करियर, भविष्य से बेखबर हो जाते हैं। इनमें गलती कहाँ है कि प्रेम पत्र लिखो। पिताजी कितने अच्छे हैं, मगर सुरमा, ना ना माँ बुरी नहीं। फिर प्रेम पत्र भावुक होकर कैसे लिखा। लिखा भी तो इतने यत्न से क्यों रखा। रीमा ने सोचा, माँ ने बिना परवाह किए मेरा प्रेम पत्र फाड़ दिया, अब मैं भी उनके मुंह पर फाड़ कर बदला लेती हूँ। माँ को भी पता चले मेरे मन की भावना। माँ के भविष्य के प्रति सावधान कर दे, वरना ऐसा प्रेम पत्र लिखती रही और पिताजी के हाथ में पड़ गया तो क्या होगा इस सुखी परिवार का भविष्य। बात बाहर फैल गई तो रीमा सर भी नहीं उठा पाएगी। रीमा को कुछ खीज हो रही थी, वह रुआसी हो आई। डर लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। माँ की जगह अगर पिताजी यह काम करते तो उसे इतनी खीज नहीं होती। अनेक पिता हैं जो इससे भी ग्रहित कारनामे कर बैठते हैं, मगर कुछ नहीं बदलता। समाज उधर देखता भी नहीं, पर माँ का यह काम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर रीमा की माँ के सामने तो क्या, उसके पीछे की चिट्ठी भी न फाड़ सकी। उसे गलती का सा अनुभव हो रहा था। चुपचाप चोर की तरह वह चिट्ठी वहीं रख दी। वह झीना कागज माँ से रीमा को दो भागों में बांट दिया। अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। बेटी को भी माँ की खुफियागिरी करनी पड़ती है, और यह लिखा होता है रीमा जैसी कुछ लड़कियों के भाग्य में। रीमा ने अब फोन टैप किया माँ का। किससे बात कर रही है। दूसरे कमरे से रिसीवर उठाकर सुना। कोई जाना अनजाना घर आकर देखता तो गौर से देखती उसे। उसे खलनायक परख करने की समझ की चेष्टा थी। यही तो है वो। पिता की उम्र का हर मर्द उसे दुष्ट लगता था। घृणा होने लगी ऐसे लोगों से। प्रतिशोध का कोई उपाय हो। लाचार हो वह दांत पीस कर रह जाती, कुछ रास्ता ही नहीं दिखता। वह असफल रही। अर्थात माँ का वह अनजान प्रेमी इनमें से कोई नहीं है, तो वह खलनायक इस सुखी परिवार तक कैसे पहुंच गया। पर यह जानते ही वह हताश हो गई। एक अदृश्य अपराजय संबंध जोड़ लिया इस संसार का केंद्र माँ के साथ। रीमा पकड़ नहीं पाती, न भेंट हो पाती, न गुस्सा उतार पाती। क्षोभ और ग्लानि के बोझ में डूब गई है। फिर मन को समझाया, छोड़ो उसे, भाड़ में जाए ऐसा फालतू आदमी। लिखे माँ के कागजों के पुलिंदे प्रेम पत्र उसे। डाक का खर्चा कर उसे भेजे, मेरा क्या आता जाता है। जब रीमा का प्रेम पत्र माँ के हाथ पड़ेगा तो उसे कुछ कहने का अधिकार भी नहीं रहेगा। माँ होकर तो ऐसे मर्द को प्रेम पत्र लिखती है, अतः अब बेटी पर शासन करने का अधिकार भी नहीं रहा। अब मैं अपनी मर्जी से प्रेम पत्र लिखूंगी। मगर जब रीमा का प्रेम पत्र माँ के हाथ पड़ा, उसे जरा कि डराया धमकाया, अपने माँ होने को कोसा, मगर रीमा का मुंह तक नहीं खुला। वह मन की बात सोची कर नहीं पाई। माँ दुर्गा जैसी दिखती। उत्तेजना में विभा मंडल में सुरमा उसे सिर्फ अपनी माँ की तरह ही दिखती, किसी अवांछित प्रेमिका की तरह कभी नहीं दिखती। मुंह मोड़ जवाब देने से पहले ही आंसू की धारा बह जाती। माँ के आंचल में मुंह छुपाकर वह रोती। उसके क्रोध, क्षोभ, संशय का पानी पानी देने की चेष्टा करती है, मगर पहले की तरह कभी प्रेमी का नाम नहीं खोला। माँ के आगे वह सदा अदृश्य, अज्ञात ही रह गई। सुरमा भी सोचती, बेटी खत लिखती है तो उस आदमी को भेजने के बजाय किताबों में क्यों छुपा कर रखती है। माँ के हाथ लगे और फिर छटपटाने लगे। रीमा में इस दम
का प्रेम करेगी, खत लिखेगी और माँ को मुंह खोलकर कुछ नहीं कहेगी तो न कहे। अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं, खुद ही खुलेगी। अगर प्रेमी को बचा रही है तब तो वह छोकरा बिल्कुल नालायक है, उसकी बात उठाने की हिम्मत ही नहीं है इसमें। अतः भाग्य भरोसे ब्याह कर लेगी। चुपचाप घर बसाने के अलावा उपाय ही क्या रहेगा। ठीक ठाक घर बार बसाने वाली रीमा जैसी लड़कियों के कई उदाहरण हैं, सुरमा जानती है उन्हें। अब सुरमा ने विवाह के प्रस्तावों की ओर ध्यान दिया। रीमा ने भी सोचा, इस उम्र में माँ प्रेम करती है, प्रेम पत्र लिखकर अलमारी में क्यों खोज दिया। पता भूल गई, तब खत वैसे का वैसा पड़ा है। बीच बीच में वह देख लेती अलमारी। चिट्ठी पोस्ट तो नहीं हुई है, मगर पत्र पत्र वहीं पड़ा रहता। अपने पते पर आने वाला पत्र सुरमा अखबार की तरह किसी के भी हाथ में दे देती है। मगर वह कौन है जो माँ बेटी के बीच दरार बनकर खड़ा हो गया है। वह दुष्ट अदृश्य है, मगर कितना कठोर। जितना वो आदमी ने खोजा वह दीवार उतनी ही मोटी होती गई। रीमा का विवाह अच्छे घर में हो गया। सुरमा फिर सहज हो गई। उसके सिर से आशंका का बोझ हट गया। मन में संचय के बादल छट गए। एक आध खत लिख भी दिया तो क्या। उसके साथ वह डूब मरने की बात तो नहीं, घर तो नहीं बसाया। नालायक से घर बसाकर जग हंसाई तो नहीं करी। माँ बाप ने जहाँ कहा वहाँ चुपचाप चली गई। कभी तो नहीं कहा फफक कर कि माँ मैं किसी और से। कभी चिंता में नहीं डाला। कहीं हंसते खेलते करते रीमा को देखा नहीं। सब बड़ाई करते हैं, बात कहते हैं बेटी ने नासमझी में चार खत लिख भी दिए तो क्या। ससुराल जाने के बाद सुरमा ने उसकी किताबों में और कई खत देखे थे। उस सारे कलंक को सुरमा ने नष्ट कर दिया, झंझट खत्म। मगर अपना संसार गढ़ने के दौरान रीमा के मन में संशय नहीं मिटी। माँ अमृत के घड़े जैसी है, बस वह एक पत्र उस घड़े में विष की बूंद के जैसा लगता है। बेटी की लिखावट जलाकर राख करने के बाद सुरमा की छाती में अक्षर पुछ गए। उसके मन में और कोई शंका नहीं थी। रीमा जब भी ससुराल से आती तो चुपके से अलमारी देखती। माँ का वह प्रेम पत्र वैसा ही पड़ा होता। खैर रहने दो, माँ की कारगुजारी वैसे ही। उसमें सिर खपाने की रीमा को फुर्सत कहाँ, घर बार में डूब गई। उम्र बढ़ती है, समय सरकता है, आदमी की भावना चारों ओर फैल जाती है। कल की बात बहुत छोटी मालूम होती है और सामान्य बन जाती है। रीमा सोचती कभी न कभी उसका मुकाबला होगा माँ के साथ। रीमा के मन में कहीं घुन गया, मगर समय ने तो एक प्रेम पत्र के लिए परीक्षा प्रतीक्षा नहीं करता। माँ से मुकाबले की बात एक ही तार में धरी रह गई। माँ नहीं रही। बेटी तुरंत वहां गई। माँ के मृत देह के पास बैठी रही। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। जल्दी से मिट्टी को ठिकाने लगाने होगा। रीमा को देख रही थी माँ का जीवत प्रतिभा। इस छोटे से संसार को गिरे गोवर्धन की तरह उठाए हुए उन्हीं कोमल कल्याणकारी हाथों में थामे बैठी थी वह। जिन हाथों ने उसे खिलाया, जूड़ा बनाया, ड्रेस पहनाई, स्कूल भेजा, टिफिन बांधी, नई नई साड़ी पहनना सिखाया, रसोई सिलाई सब सिखाया, दुनियादारी बताई, धमकाने से लेकर पढ़ाने तक, स्नेह प्रेम सब किया। इस हाथ से सबका मन देख खाना खिलाया। अब तक क्यों वह मन में घुटती रही। माँ के बीच वह दीवार क्यों खड़ी होने दी। माँ क्या बेटी के भावों से परिचित थी। दुख हुआ उसे, संताप भी से भर गई। अचानक प्रेम प्रेम पत्र की बात फिर से याद आई। इस बीच कितना समय बीत गया, शायद पत्र ठिकाने पर चला गया हो। उस थाक में वो चिट्ठी न रहे, यही ठीक होगा। रीमा ने अचानक उठकर अलमारी में खोजा, प्रेम पत्र वहीं पर था। उसने धीरे से निकाल लिया। कितने सुंदर थे माँ के अक्षर, उसके चेहरे की तरह। माँ अब और नहीं है, प्रेम पत्र वैसा ही है। माँ मरी पड़ी है, अक्षर अमर है, माँ के प्रेम की तरह। फिर एक बार नजर घुमाई, आंखें आंसुओं से भर गई, अक्षर धुंधले हो गए। रीमा की माँ अगर कवित्री होती तो यह खत कितनी सुंदर कविता बन जाता। अगर वह कहानीकार होती तो यह प्रेम कथा बन जाता। चित्रकार होती तो कोई अद्भुत प्रेम चित्र बन जाता। मगर सुरमा की माँ ना तो कवित्री थी, ना ही कहानीकार, ना ही चित्रकार।
कुछ न थी, सिर्फ माँ थी। अतः वैसा वैसा कोई होने की संभावना नहीं थी जिन्हें प्रेम पत्र कहते हैं। वे क्या मन की कविता नहीं होते, आत्मा की कहानी नहीं होते? हर प्रेम पत्र का क्या पता ठिकाना होता है? अपने अंदर कौन नहीं लिखता प्रेम पत्र? फिर रीमा या सुरमा की तरह जो बेहिसाब भाव प्रवृत्त होता है, वे हाथों में कलम लेकर लिख ही डालता है मन की कविताएं, और जीवन भर उसका पता ठिकाना ढूंढता रहता है। पाने वाला कौन है यहाँ पे? उसकी तरह माँ का भी कोई संदेह प्रेमी नहीं होगा। यह समझ लेने के बाद रीमा ने सोचा, किसी पत्रिका की कविता में स्तंभ में इसे छपवा देगी। सहेज कर रख लिया, किसी कविता की तरह अपनी छाती के तले। जीवन भर रीमा के लिए स्नेह सजोने वाली माँ की छाती पर गिरकर आत्मा को उड़ेल डाला। बीच की दीवार अब ढह चुकी थी। लहू बह रहा था रीमा की आंखें चीर कर। और यहाँ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी में लेखिका ने यह भूमिका बांधने की कोशिश की है कि हम सबके मन में कोई ना कोई बातें चलती हैं, चाहे वो उम्र का कोई भी पड़ाव हो, चाहे एक माँ की उम्र हो या बेटी की उम्र हो। हमारे मन में जो बातें चलती हैं, हमारे जो सपने होते हैं और जो भी संवेदनशील होते हैं, वो उसे कागज पे उतार देते हैं। और हर पत्र और कविता का कोई पता ठिकाना नहीं होता, वो सिर्फ हमारे मन के भाव होते हैं। और इसी को लेकर इन माँ और बेटी के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसी छोटी सी बात को दर्शाया गया था इस कहानी में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में बहुत ही जल्द।